सबसे पहले धागा पकड़ के हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ऐसे धागे को उंगली में घुमा लेते हैं। फिर मैजिक रिंग में हमें सबसे पहले 6 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 इसके बाद थोड़ा सा इसको धागे को कस लेंगे और मैजिक रिंग को बंद कर लेंगे। जो शुरुआत वाला फंदा होता है उसमें डाल के रिंग को बंद कर लेते हैं। उसको धागे से कस देंगे नीचे से थोड़ा। फिर अगली चैन स्टार्ट करेंगे हम। अगली दूसरी चैन में हमको 12 फंदे बनाने हैं। 6 फंदे पहले वाली लाइन में हमारी 6 फंदे थे, दूसरी वाली में हमको 6 के 12 करने हैं। यानी कि हर एक फंदे के ऊपर हमें 2 फंदे करने हैं। टोटल हम इसको 12 फंदे करके पूरा सेकंड राउंड को हम पूरा कर लेंगे। ये हमारा सेकंड राउंड पूरा हो गया है। चैन बंद करके फिर एक फंदा ले लेंगे ऊपर को। ये हमारा तीसरा राउंड शुरू हो गया है। तीसरे राउंड में हमें फिर से 6 फंदे बढ़ाने हैं। अब इस लाइन में हम हर फंदे में ना बढ़ाकर एक फंदे में सिंगल क्रोशिया बीनेंगे और एक फंदे में हम डबल क्रोशिया बीनते हैं। एक में सिंगल बीनेंगे और दूसरे में हम डबल बीनेंगे। इस प्रकार से तीसरे राउंड में हमको टोटल 18 फंदे करने हैं। अठारह फंदे करने के बाद लास्ट में चैन को हम क्लोज कर देंगे। मतलब उसमें जो शुरुआत का फंदा होता है उसके अंदर ले जाके उसको बंद कर देते हैं। फिर एक फंदा लेंगे ऊपर। यह अब हमारा 3 लाइन कंप्लीट हो गई है। 1 2 और 3। इसके ऊपर हम चौथी लाइन बनाएंगे। चौथी लाइन में भी हमको 6 फंदे फिर से बढ़ाने हैं। अब इसमें हम 2 फंदे में एक एक फंदा करेंगे और तीसरे वाले फंदे में डबल फंदा करते हैं। 1 2 और फिर उसमें डबल फंदा करेंगे। इस तरह से करते करते हमारे पहली में 6, दूसरे में 12 और तीसरे में 18 और चौथी में हमको 24 फंदे करके लास्ट में हमको ये रिंग अपनी कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह हमारा ये 4 लाइन का एक सर्कल तैयार हो गया है। और इसके लिए हमको बहुत बड़ा ज़्यादा रिंग की ज़रूरत नहीं होती है। 4 लाइनों से हमारा काफ़ी हो जाता है। धागे को अच्छी से कस लें और जो कटे हुए धागे होते हैं इसको सुई में डाल के अच्छी से अंदर को पैक कर लेंगे ताकि धागे बाहर को ना निकलें। ऐसे सुई डाल के दोनों धागों को अंदर को अच्छे से पैक कर लेंगे।
ये बीच का जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था वाला धागा है, इसको भी सुई में डाल के अंदर पैक ऐसे अंदर फंदों में धीरे धीरे इसको फंदों में 2-3 बार ऐसे कर ले तो ये अंदर पैक हो जाता है। इस तरह से इस धागे को ऊपर से काट लेंगे। हमारा सर्कल फ्लावर का बीच वाला पार्ट तैयार हो गया है। और हम सेम हमने 2 पार्ट बना रखे हैं ऐसी, एक मैंने पहले बना लिया था और ये 2 पार्ट सेम सेम हो गए। अब इनको हम उल्टा भाग अंदर की ओर को रख लेते हैं और उल्टा हिस्से को हम बाहर की ओर को रखेंगे। अब इसमें फ्लावर की पंखुड़ियाँ बनानी बची हुई है हमारी। इसमें कहीं से भी कहीं स्टार्ट कर लेते हैं, इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 फंदे ऊपर के, एक पंखुड़ी उससे गोल सर्कल से और दूसरा फंदा उससे, दोनों से लेके कुर्सियाँ डाल के अब यहाँ पर हम पंखुड़ी स्टार्ट करेंगे। हम ये सनफ्लावर बनाते हैं, इसलिए इसमें पीला ही धागा लगाएंगे क्योंकि सनफ्लावर येलो ही कलर का होता है। एक और 2 फंदे हमने डाल दिए। 2 फंदे की चैन बनाकर फिर अगले फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से अगले चैन के अगले फंदे में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ डबल क्रोशिया बीन दिया एक हमने। फिर इसमें हम 2 बार धागा घुमा लेते हैं। इसमें यहाँ पे एक तिबल, इसी फंदे में जहाँ पर डबल बीना है उसी के ऊपर ले जाके एक तिबल क्रोशिया बीन लेते हैं। एक बार निकाला और दूसरी बार निकाला और तीसरी बार में हमारी ये फंदा पूरा हो गया। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। इस 3 फंदों में हम जो एक फंदा छोड़ के जो बीच वाला फंदा है उसमें सिंगल एक फंदा बीन लेते हैं। ये हमारी फ्लावर की जो पंखुड़ी का नुक जैसा पार्ट आता है ना, वो फ्लावर बड़ा नुकीला अच्छा बन जाता है। फिर तिबल क्रोशिया बीनना है, फिर अगले फंदे में बीनना है इसको। एक में चैन बीनी, दूसरे में दो बीन लिए 2 पत्तियाँ और तीसरे वाले में फिर एक तिबल क्रोशिया बीनना है। 1 2 और 3 और इसी फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया और बीनना है। 1 और 2, ये हमारा डबल क्रोशिया गया। फिर हम 2 फंदों की चैन बनाएंगे, 1 और 2। इस चैन को हम अगले वाले फंदे में, उन 2 फंदों वाला छोड़ के फिर अगले फंदे में हम इसे अंदर ले जाके समाप्त कर लेंगे, मतलब उसके अंदर ख़त्म कर लेंगे। एक पंखुड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम अगली पंखुड़ी बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, 1 2, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसको फिर अगले फंदे में डालेंगे। ये हमारा 1 और 2, ये एक डबल क्रोशिया बन गया। फिर इसमें एक तिबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको फिर उसी जो जहाँ पर डबल डाली थी उसी वाले फंदे में इसको डालेंगे, 1 2 और 3। फिर 3 फंदों की एक चैन बनाएंगे, 1 2 और 3। एक फंदा छोड़ के बीच वाले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बीन के एक फंदा बीन देंगे।
थोड़ा टाइट हो गया यहाँ पर बिनने में, आप आराम से निकाल लीजिए। फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बिनेंगे, उसको फिर अगले फंदे में बीनते हैं। फंदे दो बराबर लेना, दो आगे से, दो दोनों पंखुड़ी से, 1 2 और 3। फिर एक डबल क्रोशिया बिनेंगे उसी 3 वाले फंदे में डाल के, 1 और 2। फिर 2 फंदों के हम चैन बनाएंगे और इसको अगले फंदे में डाल के इस तरह से हम 2 पंखुड़ियाँ तैयार हो गए और बाकी पंखुड़ियों को भी सब बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 पंखुड़ियाँ बन गई। और अब इसमें एक पंखुड़ी की और जगह है, फंदे बचे हैं। अब लास्ट में इसको जो थोड़ा सा बचा है, इसके अंदर ये सिंथेटिक वाली जो रुई होती है, फिलिंग आती है मार्केट में, उसको हल्का सा भर लेंगे ताकि थोड़ा सा उसके बीच में उभार आ जाए। थोड़ा सा हल्का सा भर के इसको पैक कर लेंगे। अच्छी तरह से भर लें। और फिर लास्ट पंखुड़ी भी हमारी बन जाएगी। ये चैन है, इसको अंदर से ले लेंगे, एक चैन और दो चैन, 2 के बाद एक, दो के बाद एक डबल क्रोशिया फिर अगले वाले फंदे में हम बनाएंगे। 1 और 2, उसी फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, फिर 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 और 3। बीच वाले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर अगले फंदे में डालते हैं, 1 2 और 3। फिर एक डबल क्रोशिया उसी फंदे में, 1 और 2। लास्ट में एक डबल चैन बना के इस फ्लावर को हम कंप्लीट पूरा कर लेंगे। पीछे को एक फंदा बना के इस धागे को हम काट लेंगे। इस धागे को हम थोड़ा लंबा लंबा काटेंगे ताकि इससे हम इसमें की चैन को जोड़ सकें। बार बार अलग अलग धागा जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए एक लंबा धागा ये हमारा फूल बन के तैयार हो गया। ये की चैन है, मार्केट में मिल जाती है आसानी से की चैन है, और उसको हम इसमें लगा देंगे। अच्छे से थोड़ा सा टाइट से 3 या 4 बार इसको कस लीजिए ताकि चैन अच्छे से इसमें जुड़ जाए और निकले ना। तो
आजकल ये सनफ्लावर किचन बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, ट्रेंड में है, और जिसको भी पसंद आता है अब अपना आसानी से, जिसको भी थोड़ा क्रोशिया आता है वो आसानी से बना सकता है घर पर ही।